गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। ठीक ठाक यानी बहुत अच्छे से हूँ और आई होप आप भी बढ़िया ही होंगे। तो आज सुनेंगे खुशी और परी की लव स्टोरी का 9th एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लूँगी। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि खुशी को जब खुशी घर में नहीं होती है तो परी को उसकी जो बड़ी बहन है नंदिनी, वो एक मुक्का मार देती है जिससे उसके दांत पे लग जाती है और अंदर की साइड में उसको चोट लगती है। उसके फेस पूरा स्वेल होता है। उसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। खुशी को पता ही नहीं चलता उसको क्यों लगी है, कैसे लगी है। फिर जब खाने पर नंदिनी नहीं होती है तो खुशी उसके रूम में जाती है बुलाने के लिए, और तब वो सुनती है कि वो जब नंदिनी अपने हस्बैंड से बात कर रही थी तब बातों ही बातों में बता देती है कि परी को मैंने आज चोट पहुंचाई है क्योंकि उसने मेरी इतनी एक्सपेंसिव घड़ी तोड़ दी, ये वो। तो ये सब खुशी सुनती है और खुशी के तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है। वो वहाँ से चली आती है और नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन जब जब वो खाने के टेबल पर आती है नंदिनी दीदी, तब खुशी उसको बराबर करती है और वो अपनी माँ से भी लड़ लेती है। और माँ से लड़ने के बाद उसकी जो माँ है वो खुशी को एक चाटा मार देती है। तो अब सुनते हैं आगे। जब खुशी को चाटा पड़ता है तो खुशी की सीधा नज़र परी के ऊपर ही जाती है और वो अपनी नज़रें नीचे करके अपने बेडरूम में चली जाती है। बेडरूम में जाने के बाद परी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तो जो खुशी की माँ है वो बोलती, अब तुम क्यों जा रही हो? हाँ, जले पे नमक छिड़कने जा रही हो? चुपचाप यहाँ रुको, सब लोग खाना खा रहे हैं ना, तो तुम्हें यहाँ होना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं उसके पीछे जाने की। बड़ी बदतमीज़ हो गई है वो। तो जो भाभी है वो बोलती है, मम्मी जी उसे खुशी को क्यों से बोल रही हो? खुशी की बदतमीज़ी का कारण तो यही लड़की है ना, यही उसको बिगाड़ रही है, यही हमारे खिलाफ उसके कान भरती है। इसके लिए खुशी इतना बात कर रही है। तो मजाल थी खुशी किसी के सामने कुछ कहे? अरे उफ तक नहीं करती थी खुशी, और आज देखिए कितनी बदतमीज़ी से बात कर रही है सबसे। तो परी भी कुछ बोलती नहीं है। अब यहाँ पर भी फिर से खुशी नाश्ता नहीं करती है। हमेशा इनका झगड़ा नाश्ते के टेबल पे ही होते रहता है क्योंकि तभी सब वहाँ पर नाश्ते के टेबल पर मौजूद रहते। इसके लिए हमेशा जो भी बातचीत है खाने के टेबल पर भी होती है। तो ऐसे पूरा दिन जाता है, लेकिन इस बार परी खुशी की सुनती नहीं। परी उसके लिए कुछ ना कुछ लेके जाती है खाने के लिए और उसके आंखें पोंछती है और फिर बोलती है कि क्यों करती हो ये सब, क्यों अपनी मम्मी से और बाकी लोगों से झगड़ा करती हो, वो भी मेरे लिए? अरे मुझसे पहले तो वो लोग हैं तुम्हारे लिए खुशी, क्यों झगड़े करती हो सबसे? तो खुशी बोलती है, क्यों तुम नहीं हो क्या अपने? तो जब ये ऐसा बोलती है तो परी 2 मिनट के लिए खुशी को देखने लगती है और खुशी भी। दोनों का एक छोटा सा आई कांटेक्ट हो जाता है। तब आई कांटेक्ट तोड़ते हुए परी बोलती है, अच्छा ठीक है, चलो खाना तो खा लो प्लीज़। तो खुशी बोलती, तुम हमेशा यही करती हो, तुम तो कुछ बोलती नहीं हो। तुम्हारे लिए मैं जब भी स्टैंड लेती हूँ मुझे भूखा रहना पड़ता है। तो परी हंसती है। तो खुशी बोलती है, और मेरे साथ साथ तुम्हें भी भूखा रहना पड़ता है। तो परी देखती है, फिर दोनों आपस में अच्छे से बात करते। इस बार खुशी इतना गुस्सा नहीं करती परी पे, क्योंकि पिछली बार जब वो गुस्सा थी पूरा दिन तब परी की हालत क्या हुई थी वो उससे अच्छे से वाकिफ़ हो गई थी। इसके लिए वो परी से ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रहती है। तो ये लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर ऐसे उनका वो टाइम भी निकल जाता है। दूसरे दिन जब खुशी स्कूल जाती है तो स्कूल में पता चलता है खुशी की एग्ज़ाम आ रही है। 9th की एग्ज़ाम थी वो, और खुशी की कोई ट्यूशन भी नहीं थी। तो खुशी घर पर आती है और फिर खुशी की मम्मा जो है, खुशी की मम्मा थोड़ी सी अफसोस करती कि मैंने खुशी को कल ज़ोर से चाटा मारा। तो बोलती है, बेटा कैसा रहा स्कूल? तो खुशी थोड़ा सा ही बात करती है। वो बोलती है, अच्छा था मम्मा, वैसे मेरे एग्ज़ाम है, जो बीच वाले एग्ज़ाम रहते हैं ना वो। तो खुशी की माँ बोलती है, अच्छा तो ठीक है ना बेटा, तुम हर एग्ज़ाम में पास होती हो अच्छे से। अब यहाँ पर खुशी को थोड़ी सी आइडिया सोचती है और क्योंकि उसको परी को अपने साथ रखना था
थोड़े से कामों से दूर रखना था, तो उसको एक आइडिया सूझती है और वो बोलती है बड़ी मायूस होके, मम्मा वो तो ठीक है लेकिन मैथ्स का क्या है मम्मा, मेरे मुझसे मैथ्स इतनी सॉल्व नहीं हो पाती है मम्मा। तो उसकी मम्मा जो बोलती है, अच्छा तो क्या तुम ट्यूशन जाना चाहती हो? तो खुशी बोलती है ट्यूशन तो जाना चाहूँगी लेकिन मम्मा फ़ीस बहुत है ट्यूशन की बाहर, और इतने सारे बच्चों में कुछ अच्छा खास पढ़ाई नहीं होती है मम्मा, स्कूल में ही देख लो, किसी को समझता है पढ़ा हुआ, किसी को नहीं समझता है, और जो नए बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो कुछ दूसरे बच्चों को भी पढ़ने नहीं देते हैं। तो जो खुशी की मम्मा है बोलती तो तुम क्या चाहती हो? तो खुशी बोलती है मम्मा मुझे कोई ऐसी टीचर मिल जाए जो मुझे घर पर ही पढ़ाए और अकेले में पढ़ाई मेरी अच्छे से हो जाएगी। तो खुशी की मम्मा है वो बोलती है अच्छा, अब एक्स्ट्रा जो तुम्हें प्राइवेट टीचर अगर अफोर्ड करने तो उसके लिए पैसे नहीं लगेंगे बेटा? तो खुशी बोलती है मम्मा अरे टीचर तो हमारे घर पर है। तो खुशी की मामा बोलती है टीचर घर पर है मतलब, मैं समझी नहीं। तो बोलती कि अरे मम्मा परी है ना, वैसे भी उसको क्या काम रहता है पूरा दिन। यहाँ पर थोड़ी सी खुशी परी के खिलाफ़ बोलती है क्योंकि परी को अपने साथ रखना था। तो उसके बाद फिर खुशी बोलती है कि मम्मा उसको क्या काम रहते हैं, सबके काम करने के बाद उसको मेरे पास भेज दीजिएगा, वो मुझे पढ़ा भी लेगी और आपका काम भी बन जाएगा, ना ही पैसे लगेंगे ना ही कुछ एक्स्ट्रा टीचर मंगाने पड़ेंगे। तो खुशी की मम्मा देखने लगती खुशी को। तो साक्षी अपनी माँ को बोलती है कि क्या ख्याल है मम्मा, अब मेरी भी पढ़ाई हो सकती है ना, अगर हम बाहर से टीचर मंगाएंगे तो कितने सारे पैसे जाएंगे वो टीचर के पीछे, और क्या पता वो अच्छे से पढ़ाए या ना पढ़ाए। और परी का तो आप अच्छे से जानते हो पढ़ाई में कितनी अच्छी है। तब ऐसा बोलती है तो खुशी की मम्मी यावा देखने लगती है। तो खुशी बोलती है डोंट वरी मम्मा, वो परी मुझे पढ़ा देगी, ठीक है, तो कल से मैं परी से ट्यूशन लूँगी। तो खुशी की मम्मा को थोड़ा सा यहाँ पर खुशी की बात ठीक लगती है, मतलब यहाँ ये बात कुछ गलत नहीं लगती है। तो वो बोलती है कि अच्छा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तो खुशी बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसकी मम्मी वहाँ से उठकर जाने लगती है और खुशी पीछे से अपने मन में बड़बड़ाती है कि मम्मा अब आप देखना मेरा कमाल, बहुत बेचारे को आपने परेशान किया है, अब सब लोगों ने परेशान किया है, तो अब नहीं। तो फिर खुशी क्या करती है, खुशी हवा ढूंढती, पूरे घर में ढूंढती है परी को, परी कहीं मिलती नहीं। और खुशी बोलती है अरे अब ये मैडम कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे रही, परी कहाँ हो यार। तो ढूंढते ढूंढते परी को वो बाहर चली जाती है, तब देखती है अरे, तो खुशी अपने खुद के माथे पर मारती है और मन में सोचती है पता ही था ये कुछ ना कुछ ज़रूर कर रही होगी। तो जब खुशी अपने आप से बात कर रही थी तो परी का ध्यान जाता है। परी बोलती है अरे खुशी तुम कब आई स्कूल से? तो खुशी बोलती है जब तुम बिज़ी थी अपने कामों में। तो परी बोलती है अच्छा तो कुछ खाया या नहीं? तो खुशी बोलती है मैडम मेरा छोड़िए, आपने कुछ खाया या नहीं, या सुबह से यही कामों में लगी हो? तो परी बोलती है वो क्या है ना, मुझे भूख नहीं थी तो सोचा ये करके फिर खा लूँ। खुशी बोलती अच्छा जी, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, चलो अब छोड़ो वो झाड़ू और आओ मेरे साथ। तो परी बोलती है रुको थोड़ा सा ही बाकी है। तो खुशी बोलती है मैंने कहा चलो। तो खुशी वो झाड़ू वही फेंक देती है और उसको अंदर लेके जाती है। और परी फिर हाथ मुँह धोती है और बोलती है कि चलो मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ। तो खुशी बोलती तुमने भी तो नहीं खाया ना, अपने लिए भी ले लेना। तो जाते ये तो खुशी परी को पीछे से आवाज़ बोलती है रुको 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 रुको, मैं भी आ रही हूँ, चलो हम ऊपर ही खाना खाते हैं। तो ये लोग टेरेस पे एक छोटा सा रूम रहता है, वहीं पर ये लोग खाना खाते हैं, जो किचन रहता है यहीं पर वो खाना खा लेते हैं दोनों, और बहुत अच्छे से खाना खाते हैं, हंसी मजाक। खुशी तो अपने स्कूल के बारे में बता रही थी और परी को उसकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। तो परी खाना खाते खाते हंस भी रही थी और ये दोनों बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। नीचे की ओर देखते कि जब भाभी बाहर की ओर जाती है परी को देखने, परी का काम हुआ या नहीं, क्योंकि भाभी को भी कुछ काम था उनके रूम में।
तो देखती कि परी ने जो झाड़ू मारा था कचरा साइड में लगा दिया था और खुशी ने उसका झाड़ू हाथ से लेकर फेंक दिया था साइड में। भाभी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि भाभी को यही लगता है कि परी ने वो आधा रख कर भाग गई। और फिर बोलती है ये लड़की ना कभी सुधरेगी नहीं, दिन ब दिन ज़्यादा इसकी मनमानी बढ़ रही है, अब इसकी खबर लेती हूँ। तो भाभी परी को ढूंढते ढूंढते सब जगह ढूंढती तो परी कहीं नहीं मिलती। पर भाभी ढूंढते ढूंढते ऊपर चली जाती है और जब देखती है भाभी ये दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे थे बड़े प्यार से, और भाभी ये सब देख लेती है। भाभी अपने मुंह पर हाथ रखती है और बोलती है अरे बाप रे, ये दोनों में इतना प्यार उमड़ आ रहा है, ये क्या है ये सब, इतनी दोस्ती। तो ऐसा बोलकर वो नीचे चली जाती। परी से कुछ कहती नहीं क्योंकि वहाँ पर खुशी थी और भाभी को पता था अभी मैं परी को कुछ कहूँगी तो खुशी बवाल मचा देगी, इसके लिए वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली जाती है नीचे। और ये दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। नीचे वो भाभी अपने सास को ढूंढने लगती है, यानी खुशी की माँ को। और फिर बाद में फिर भाभी मन में सोचती है नहीं मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी, मुझे और भी कुछ देखना पड़ेगा, और भी सबूत ढूंढने पड़ेंगे, वरना ये खुशी तो कुछ मानेगी नहीं अपने से। तो भाभी कुछ बताती नहीं, लेकिन जो खुशी की माँ बोलती है हाँ बहू बोलो क्या बोलने आई थी, क्या कहने आई थी। तो जो खुशी की भाभी है बोलती कुछ नहीं मम्मी जी, मैं बस परी को ढूंढ रही थी, परी दिखाई नहीं दे रही है।